अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। और इधर समुंदरी में फायरिंग का वाक़या पेश आया। 3 नामालूम अफराद की मेंबर बार समंदरी नदीम भट्टी पर फायरिंग। नामालूम मुसल्लह अफराद की नदीम भट्टी वकील के घर पर जाकर फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग से नदीम भट्टी वकील शदीद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या थाना सदर के इलाका 462 गावबे में पेश आया। वकील को ज़ख्मी हालत में सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया। हालत ज़्यादा तशवीशनाक होने पर फौरी तौर पर फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। डीएसपी सर्कल समुंदरी और बार एसोसिएशन समुंदरी के सदर राना नवीद अरशाद भी मौके पर पहुंच गए। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। फरार मुलजिमान की तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर है हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोजाम पुलिस की मनसम मीनपुरी फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एसएचओ इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन लगारी की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए थाना हदूद से मनसब मीनपुरी फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद असलम कायम खानी के कब्जे से 250 अदद मीनपुरी बरामद हुई। मुलजिम आदल कायम खानी के कब्जे से 300 अदद मीनपुरी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। टंडोजाम पुलिस ने मज़कूरा मुलजिमान के खिलाफ गुटखा एंड मीनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एक और खबर है हैदराबाद से। ए सेक्शन पुलिस से मुकाबले के वारदात में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। डीएसपी हाजी मसूद इकबाल की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर नयास अहमद पमर की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए कमर जमान चौक से करीब पुलिस के मुकाबला वारदात में मतलूब मुलजिम साकिब उर्फ मंडा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल होंडा मॉडल CD70 नामालूम इंजन को पुलिस तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम ए सेक्शन के क्राइम नंबर 95/2022 ज़ेर दफ़ा 353, 324 और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान में मतलूब था। एक और ख़बर है हैदराबाद से। हाली रोड पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, 3 जवारी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया। डीएसपी हाली रोड अब्दुल खालिक जुतियाल की सरबराही में एसएचओ सब इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक कपड़ू की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी नाले के करीब जुए के अड्डे पर छापा मारकर 3 जवारियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिमान का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार जवारियों में फजल वल्द, सईद गुल यूसुफ वल्द, अली यूसुफ और फैसल खान वल्द बड़ा खान शामिल हैं। गिरफ्तार मफरूर जवारियों के कब्जे से बरामद 2390 रुपये कैश रकम और ताश के पत्ते पुलिस तहवील में लेकर मज़कूरा मुलजिमान के खिलाफ थाना हाली रोड में जुआ ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रुख करते हैं आरिफाला का। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद का आरिफाला तहसील का विजिट। उन्होंने दफ्तर, डीएसपी आरिफाला, थाना सदर आरिफाला, मालखाना, थाना सिटी आरिफाला और पुलिस खिदमत मरकज़ को चेक किया। उन्होंने डीएसपी आरिफाला दफ्तर का रिकॉर्ड चेक किया। डीएसपी हाफिज खिजर हयात को रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के हवाले से मोअज़्ज़िज़ शहरियों की बाज़ारों में आमद की वजह से सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की। थाना सदर में मुहर्रर दफ्तर और रिकॉर्ड को चेक किया। एसएचओ को पुलिस गश्त को मज़ीद मौसर करने की हिदायत। हवालात में बंद कैदियों से इस्तफसार भी किया। थाने में आने वाले साइलिन की दरख्वास्तें खुद देखी और उनके असाले के लिए डीएसपी आरिफाला को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। बादशान थाना सिटी और पुलिस खिदमत मरकज़ को भी चेक किया, जिसमें उन्होंने थाना सिटी का रिकॉर्ड चेक किया और ऑनलाइन दरख्वास्तों का सिस्टम भी चेक किया। नौशकी से हमारे नुमाइंदे मंसूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में साबिक सिटी 1 नायब नासिम मकबूल बलोच ने कल कासियाबाद वार्ड नंबर 6 के लिए कागजात नामजदगी ARO मोहम्मद ज़ाहिर मेंगल के पास जमा कर दिए। इस मौके पर मकबूल बलोच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहसीयत साबिक अवामी नुमाइंदा एक बार फिर अपने अवाम की खिदमत के लिए मैदान में आया हूँ। इंतखाबात में कासियाबाद एक्शन कमेटी की जानिब से हिस्सा ले रहा हूँ और मैं कासियाबाद एक्शन कमेटी के मोतबरीन का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरपूर सपोर्ट की और मुझे कोशिश कर रहे हैं कि कासियाबाद के अवाम साबिक अदवार में भी हम पर एतमाद करके सिटी 1 के नायब नाज़िम मुंतखब किया और इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में भी कासियाबाद की अवाम साथ देकर हमें कामयाब करेगी। मेरे इंतखाबात में हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने वार्ड की अवाम की खिदमत करने का इरादा है। अगर वार्ड की अवाम ने मौका दिया तो मैं बिला तफरीक अवाम की खिदमत करूँगा। कल ही कासियाबाद के वोटर सियासी वर्कर और मुखलिस शख्स को मुंतखब करें। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 29 मई को कामयाब होकर मज़ीद अवाम की खिदमत करेंगे। तो كان مقدس كان شهر من 5 من 3
دا وختي صاحب نوشکی قاضی آباد ایکشن کمیٹی نے سنگتا تھا نیمان و مولوی عبداللہ صاحب اور نذیر احمد حافظ صاحب، چیئرمین ممتاز صاحب، عبدالقادر صاحب اور رسول بخش صاحب دا سنگتا تھا مشترکہ شانزر بھائی ننا سے ایکشن کمیٹی سے مالانا فیصلہ کرے نو سنگتا کاغذ پر کے پدن تولینا فیصلہ کے نس کینڈیڈیٹس مونے تینا نمپانمو کینڈیڈیٹ برے مخلوق نہ توارے مونے دے یہ سکنن کے اور اوٹے سیاسی و گراس انو مواد مریر اور اس جدوجہد سے نہ سلسلہ سے دیں گی تاکہ وہ مخلوق نہ یہ تھے اور تینا ضمیر باکب کئی الیکشنات مسونو انشاءاللہ نانا ضمیر ثابت ہے غریبی ارے اور ہر ورچ الیکشنات سال کنن اور بھرپور انداز داسم مخلوق نہ مشکور ممنون تینا وارڈنا سنگتا تھا حمایتی تھا اور افتان خواست کے وقت نانا سنگتا تھے پینل ایسٹ کے تودر نانے مونے منتخب کر سنگتا. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے. عبد الرحمن کی رپورٹ کے مطابق آج 19 رمضان المبارک بسلسلہ شہادت مولا علی علیہ السلام برمکان سید عبداللہ شاہ شیرازی سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے آستانہ شیرازیاں والا خوشاب میں اختتام پذیر ہوا. اس ماتمی جلوس میں پنجاب بھر سمیت نواح خواں اور پارٹیوں نے ماتمی پرسہ پاک مولا امام علی علیہ السلام دیا. خوشاب کی مقامی نوخواں سنگتوں میں سید علی امار شاہ انجف ماتمی دستہ جعفری ماتمی پارٹی غلام رضا پنجتنی کیسر خان بلوچ پارٹی سمیت پنجاب بھر سے ماتمی دستوں نے پرسہ دیا. بانی جلوس سید عبداللہ شاہ شیرازی شریک صف اعزاز سید عمران حیدر شاہ شیرازی المعروف پیر پوپی شاہ سید محبت حسین شاہ شیرازی بادشاہ سید حسن بادشاہ المعروف پیر حسنی شاہ شیرازی سید شاہ بابا شاہ محمدی شاہ شیرازی وجاہت شاہ شیرازی سید بلال شاہ شیرازی اون خان بلوچ محسن خان بلوچ اور سگ سادات شیر قلندر نے پرسہ دیا. اس موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی پی او خوشاب اور اجاز ملہی کی ہدایت پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. ایس پی انویسٹیگیشن راجہ ناصر علی خان، ڈی ایس پی صدر سید ثقلین شاہ، ایس ایچ او تھانہ خوشاب ذیشان بادشاہ سید اسد شاہ، راجہ شفقت حسین، ملک افتخار، سیکیورٹی اہلکار ملک خرم، ملک عباس سمیت پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی. پانی کی سبیلیں لگائی گئیں. لنگر حسینی کا وسیع انتظام کیا گیا. مومنین اور مومنات کے لیے چائے کا بھی خصوصی اہتمام تھا. جلوس کے اختتام پر مجلس عزا بھی پڑھائی گئی. اور ادھر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ خوشاب میں 21 اپریل 2022 کچا بازار گلا منڈی میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. آتش زدگی کا واقعہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا. ریسکیو 1122 کی فائر ٹیم موقع پر پہنچ گئی. متعدد دکانیں آگ کی لپیٹ میں آ گئی. آگ پر قابو پا لیا گیا اور کولنگ کا عمل جاری ہے. ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو حافظ عبدالرشید کی نگرانی میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. خبر شامل کرتے ہیں سبی بلوچستان سے. خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق سبی میں ٹریفک پولیس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے داروں کو سہولیات نہ دے سکی. ٹریفک کی روانی میں دشواریوں کی وجہ سے روزے داروں کو اشیاء خورد و نوش خریدنے میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹریفک پولیس باثر دکانداروں کے سامنے ڈھیر ہو کر رہ گئی. دن کے اوقات میں پابندیوں کے باوجود بھاری گاڑیاں شہر کے مصروف ترین بازار میں ٹریفک پولیس کی سربراہی میں داخل ہوتے ہیں اور ان لوڈنگ میں مصروف رہتے ہیں. شہریوں نے ڈی آئی جی سبی رینج اور آئی جی بلوچستان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے میں ٹریفک پولیس اپنا کردار ادا کرے. اس اقدام کے خلاف محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کو سہولیات فراہم کی جائے تاکہ عوام اور ریڈیبان دکانداروں کو خرید و فروخت کرنے میں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. ادھر چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن لاہور ملک جہانگیر حسین بارہ نے اپنے آفس میں لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا. سماجی کارکن عادل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو خوب سراہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس ایک سعودی عرب سے طلال طارق صاحب کی کمپلینٹ تھی جس کا نمبر ہے 33423. اس میں یہ ہے کہ طلال صاحب کے والد صاحب جو طارق صاحب ہیں انہوں نے عاقب صاحب سے اسمارٹ سٹی لاہور کے اندر جو وہاں پہ ایک کمرشل 8 مرلے کی فائل کا 24,25,000 روپیہ ادا کیا تھا. تو چونکہ اس کا ایک ڈسپیوٹ بن گیا تھا جس وجہ سے آج کمیٹی کے اندر یہ معاملہ آیا تو ان دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر آج الحمدللہ ہم نے ان کی رقم کی ریکوری کا ایک شیڈول بنا دیا ہے جس کے مطابق آج 4 لاکھ روپیہ کرنسی کی صورت میں ہم طارق صاحب کے حوالے کر رہے ہیں اور باقی جو پیمنٹ ہے اس کا شیڈول اس طرح ہے کہ ہر مہینے کی 20 تاریخ کو عاقب صاحب
जो है वो 4 लाख रुपया हर महीने अदा करेंगे और इस तरह सितंबर 2022 तक इनकी मुकम्मल अदायगी हो जाएगी। और इस फैसले के बाद आज चूँकि आर्बिट्रेशन हमने इनकी करवाई है, तो दोनों पार्टियों में से कोई भी किसी भी और फोरम पर जाकर या किसी कोर्ट के अंदर जाकर कोई किसी किस्म का एप्लीकेशन या कोई भी क्लेम नहीं करेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका मामला हमने यहाँ पर ओवरसीज कमीशन के प्लेटफार्म पर दोनों पार्टियों का हल करवा दिया। तो मैं तारिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जी आपका मसला। खबर है शेखुपुरा से। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे में शिरकत के लिए हल्का PP 139 से उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इकबाल गोपेरा और चौधरी यासिर इकबाल गोपेरा की क़यादत रॉयल में से पार्टी दानियाल रहनुमाओं अहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद में काफिला रवाना हुआ, जिसमें साबिक मेंबरान म्यूनसिपल कमेटी चौधरी उमर हयात गोपेरा, कैसर इकबाल गोपेरा, अजमल गोपेरा समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद इकबाल गोपेरा ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ लाहौर से होगा, क्योंकि आज ज़रूरत है कि हम हकूमी और ग़ुलामी की ज़िंदगी से निकल कर आज़ादी और खुदमुख्तारी की ज़िंदगी गुजारें। जब चाहा जिसको चाहा 22 करोड़ आवाम पर मुसल्लत कर दिया। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे इक़्तिदार के दौरान पाकिस्तान खुशहाली की शौराहों पर गामसन हुआ। इमरान खान और उनकी टीम ने कौमी मेगा प्रोजेक्ट्स के अलावा रिलीफ की फ्राहमी के लिए जो काम किया, आज कौम उसे याद करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नाअहली से तशबिया देने वाले 10 दिन की कारकर्दगी से मालूम हो गया कि इनको ना तो कोई काम आता है और ना कोई विजन है और ना इनके पास कोई मिशन है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए तमाम तर ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे। उनके दूसरे तीसरे हफ्ते कबल की बातें और आज की बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुफ्ता इस्माइल के बयानात दरअसल उनकी नाहली के सिवा कुछ नहीं हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बीबी वडेरी और मियाँ अहसन जावेद एडवोकेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ताला जो प्रोजेक्ट और काम रुक गए थे, इंशाअल्लाह वहीं से दोबारा आगाज़ होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। समाजी कारकुन अदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस पैगाम को खूब सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इज़हार किया। रुख करते हैं चिन्योट का। मुसाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शहादत हज़रत अली की मुजालिस जुलूसों के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट, तमाम सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल। पुलिस अफसरान का हसास मजालिस जुलूसों के रूट्स टर्बल पॉइंट्स का विजिट, सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। यौम शहादत हज़रत अली के मौके पर मजलिस और मजालिस जुलूसों पर 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ज़िले भर में मुजालिस जुलूसों पर 3 लेयर सिक्योरिटी इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा। मुजालिस जुलूसों में शामिल होने वाले अफराद को मखसूस एंट्री पॉइंट्स, 3 लेयर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और फिजिकल सर्च के बाद शामिल होने दिया जाएगा। मुजालिस जुलूसों की CCTV कैमरों, वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्विलेंस व्हीकल से जुलूसों के अतराफ से मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूसों से मुल्हक्का रास्तों को खारदार तारों से बंद कर रखा है और आम पब्लिक के लिए मुतबादल रास्तों का इंतज़ाम कर दिया गया। ख़वातीन की चेकिंग के लिए लेडीज़ पुलिस एहलकार तैनात की गई। जुलूसों के फ्रंट बैक पर 3 लेयर सिक्योरिटी इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया। अहम पॉइंट्स पर छतों पर मुसल्लह जवान तैनात किए गए। ट्रबल पॉइंट्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए रिजर्व नफरी एंटी राइट से लेस नफरी अलर्ट रहेगी। शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम वसाइल बरोकार लाकर ज़िले में अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।